तो मैं तुमसे बता नहीं सकता हूँ कि जो मोहब्बत गंगा से हमें है, जो लव गंगा से है, और जो हज़रत राम का मुकाम है जहाँ पे उनके केवट का संवाद है, वहाँ पे मेरे घर से 500 गज पे है वो। वो जगह ना, हाँ, वो गंगा का बहुत ही अब सुंदर सोच किनारा चलो, है। तभी तो मैं पढ़ता हूँ कि सुन अर्जुन नहीं कोई मेरे सिवा, न है मुझसे बढ़कर कोई दूसरा, पिरोया है सब कुछ मेरे तार में, हीरे हूँ जैसे किसी हार में। वाह, सुन अर्जुन मैं हूँ आत्मा बिल यकीन, जो है जानदारों के दिल में मकीन, मैं हूँ मिसले जां अहले जां में छुपा, मैं अव्वल में आखिर में दरमियाँ। ये सूरज की ताबिश मेरा नूर है, जहाँ जिसके जलवों से मामूर है, रहे चांद रक्षा मेरे नूर से, ये आतिश दर रक्षा मेरे नूर से। सुन अर्जुन नहीं कोई मेरे सिवा, न है मुझसे बढ़कर कोई दूसरा। मतलब मेरा प्रिविलेज एंड ऑनर कि मैं आई एम सिटिंग हियर टुडे। मैं चाह रही हूँ कि आप अपने बारे में थोड़ा बताइए कि आप मतलब कहाँ बड़े हुए, आपके ख़ानदान के बारे में। और नहीं मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा, कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। बेटा मेरे फादर अजमल हसन खां डॉक्टर, ही पास्ट हिज MBBS फ्रॉम इन लंदन। तो वहीं पे सेंट बार्थोलोमेव हॉस्पिटल में पढ़ते थे। इन दैट 4th ईयर ही वाज सॉर्ट ऑफ, उनको सजेस्ट करा किसी ने हमारे नाना को कि साहब ये खान बहादुर अली हसन खां जो गढ़ी समदाबाद के खान बहादुर साहब हैं, प्रतापगढ़ के बड़े शरीफ हैं, इनका बेटा डॉक्टर बन रहा है। तो मेरे नाना ख्वाजा साहब ने जो जवाहरलाल जी के क्लास फेलो थे और इलाहाबाद में, उन्होंने कहा नहीं मैं उनसे बहुत अच्छे फैमिली है ये, मैं तो उन्होंने मेरे सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, तो मेरे फादर केम फ्रॉम लंदन, फाइनल ईयर में एंटर कर रहे थे। किस साल में होगा क्राइस्ट ये कॉलेज लगभग? कैम्ब्रिज। मैं तो पैदा हूँ 37 में, तो ही केम इन 36। अच्छा, ओके। to and he married my mother, and they he went away. Then my mother and her grandmother Begum Sir Bulanjang, they traveled together by ship from Bombay to London. हाँ, ताकि मैं अब मेरी अम्मा अपने हस्बैंड के साथ रह सकें। एंड कैन यू इमेजिन, वो भी रही वहाँ लंदन में? हाँ तो आपकी जी, मतलब पैदाइश हाँ, वहीं हुई है? जो मैं पैदा हुआ हूँ, इन द सेंस जो मेरी शुरुआत हुई है वो लंदन में हुई। पैदा तो मैं हिंदुस्तान में आके हुआ। अच्छा। जब व्हेन माय मदर बिकेम प्रेग्नेंट, शी केम बैक। उनकी नानी बेगम सर बुलंदजंग भी वहाँ गई हुई थी, उनको क्वीन ने बुलाया था अपनी एक पार्टी में। तो शी हैड गॉन टू अटेंड अ पार्टी फ्रॉम हियर टू लंदन, तो शी वाज रिटर्निंग बैक, बेगम सर बुलंदजंग अम्मा की नानी। तो उनके साथ अम्मा शिप में बैठ के आई, और वो आई वाज देयर। तो एंड आई वाज बोर्न 26 अक्टूबर 1937। That makes you 88 हाँ, तो भाई this year. और उसी वक्त उन लोगों ने कहा कि नहीं अब मैंने तुम इतना यहीं- गुड लुकिंग एंड आर्टिकुलेट 88 नहीं ईयर ये तो वाला तुम्हारी इंसान मोहब्बत है, नहीं। ये तो अल्लाह की वो है। मैं तुम्हें बता दूं कि हम लोगों के ज़माने में इतनी मोहब्बत एक दूसरे के साथ थी कि मेरी अम्मा को इतनी मोहब्बत से उनके मेरे आप थोड़ा सा वो बताएंगे आपके खानदान के जो ताल्लुकात नेशनल मूवमेंट से थे? देखो ऐसा था Actually. कि मेरे नाना और जवाहरलाल नेहरू क्लासमेट्स थे अच्छा, कैम्ब्रिज में। इसीलिए इतना नजदीकी 1908 में मेरे नाना ने लंदन मैट्रिक किया जवाहरलाल जी के साथ। दोनों क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज में पढ़े। ओहो, क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज से दोनों ने बैचलर्स की डिग्री की, वापस आए। 2012 में सब गांधी जी के साथ मिल गए आके। उनका कि भाई गांधी जी हमारे मुल्क के लिए, बोथ वर पुट इन जेल। तो they were a हाँ important part of the हाँ, अरे national भाई सुन movement. तो लो, जेल में, और कहाँ 1.5 साल या 2 साल अलीगढ़ जेल में जवाहरलाल जी और मेरे नाना। अच्छा। और 1.5 साल के करीब आगरा जेल में। फिर वो रिलीज़ हुए तो गांधी जी ने मेरे नाना से कहा कि ख्वाजा तुम्हारी अभी यंग शादी हुई है, तुम्हारी लड़कियां हैं, तुम बाहर से काम करो, अच्छा, तुम हमारा हेल्प करो। लेकिन जवाहरलाल जी ने भी कहा कि हाँ ख्वाजा तुम बाहर से काम करो।
तो मेरे नाना ने लॉ शुरू कर दिया वहाँ पे बॉम्बे के छोटे से स्कूल में, माटुंगा के पास। क्या नाम था उस स्कूल का? एनीवे, डॉन बॉस्को। डॉन बॉस्को में मुझे स्कूल में पढ़ाया। फिर ज़रा सा मैं और बड़ा हुआ तो फिर वापस मैं आ गया। फिर लेटर ऑन जब मैं यहाँ से मैंने मतलब इंटरमीडिएट कर लिया और मैं कॉलेज में जाने को हुआ, तो आई अप्लाइड बॉम्बे के लिए कि वहाँ ग्रांट मेडिकल कॉलेज में मुझे मिल जाएगी। उसी साल वो जो सीट नॉन बॉम्बे स्टूडेंट्स की थी जिन्होंने हाई स्कूल बाहर से किया, वो बड़ौदा शिफ्ट हो गया। तो आई फाउंड माई सेल्फ इन बड़ौदा मेडिकल कॉलेज। तो आपकी पढ़ाई बड़ौदा से हाँ, हुई है? 1955 से लेके 60 तक मैं बड़ौदा मेडिकल कॉलेज में पढ़ा। वहाँ जनाब गुजराती मैंने सीख ली। तुम्हारो नाम सूच है, मारो नाम मनसूर है। मुझे लग रहा है आपके सारे इन्फ्लुएंसेस हैं। अब आप मुझे बताइए, और मेरे सारे टीचर्स, हाँ। नहीं, और इतनी मुझे मोहब्बत दी इन सब टीचर्स ने। दे वर ऑल नॉन मुस्लिम्स। दे गेव मी सो मच लव एंड अफेक्शन एंड आई, मेरी अम्मा ने कहा नमाज तुम ज़रूर पढ़ना। घर का कमरे में आके मैं नमाज पढ़ता था, और उनका कभी दूसरे के मज़हब को मत करना, हमेशा इज्जत करना। मुझे लगता है ये एक चीज़ है जो आपके साथ बड़े होने में ही आपके अंदर डली मैं गई तो बता थी रहा और हूँ कि मुझको हिंदू माओ ने सीने पे लगा के पाला, सही शुरुआत से ही। और मेरे इतनी टीचर्स खूबसूरत और कहानी किसी है ने ये। मुझसे ये नहीं कहा कि तुम मुसलमान हो तो तुम ये हो तुम वो हो। थोड़ा सा गढ़ी के बारे में बताएंगे? और आप गढ़ी समदाबाद गंगा के किनारे 300 बरस पहले गुतनी गांव में, गौतनी, इट वाज नोन एज गौतनी। उस तरफ इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट है, इस तरफ गुतनी है प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। तो ये लोग हमारे कुछ वहाँ के थे, अफ़गानिस्तान वगैरह के आके थे, पठान कह लो जो भी कह लो, बट एक्चुअली नॉट पठान। बाद में पता चला कि ये पन्नी पारणी की औलाद है। एनीवे, दे वर माइग्रेंट्स। तो वो गुतनी में रहते थे। अच्छा। तो गुतनी गांव में गंगा के किनारे हमारे एंसेस्टर्स आए। फिर उनमें से एक ग्रुप गढ़ी समदाबाद आ गया, ज़रा सा अप स्ट्रीम 5 तो ये पूरा आपका शिजरा बना हुआ है? हाँ, ये हमारे एंसेस्टर्स वहाँ से गुतनी से कुछ शिफ्ट होकर यहाँ आ गए करीब 250-200 बरस पहले, और यहाँ कोठी गंगा के ऊपर बना ली, और अब भी हमारी कोठी वहाँ बनी हुई। सो 300 साल से माई फैमिली हैज लिव्ड ऑन द गैंजेस, एंड वी हैव द लव एंड रिस्पेक्ट। मैं तो गई हूँ वहाँ, और बहुत सुकून की कोठी है। मैं सामों में हूँ भरत साम ऐ होशमंद, छंदों में गायत्री का हूँ मैं छंद, महीनों में मुझको अगन कर शुमार, बहारों की फूलों में हूँ मैं बहार। ये आप कब से आप अरे ये गीता का 10वां अध्याय रखी तो है, ये गीता, ये गीता रखी तो है जी। इस्लाम, ये गीता मेरे पास रखी है, पब्लिश्ड इन लाहौर 200 years बैक, दिल की गीता। एंड व्हेन यू रीड द दिल की गीता यू स्टार्ट वीपिंग। क्या किताब है, और कहीं भी इसमें जिक्र नहीं, सबको निराकार कहा है। अहं निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुम व्याप सर्वत्र सर्वेन्द्रियानम सदा में सवत्वम न मुक्ति न बंधा चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। मैं हूँ देवताओं में प्रहलाद सुन, मैं वक्त उनमें जो रखें गिनती का गुण, मैं शेरे बबर सब दरिंदों में हूँ, मैं विष्णु का शाहीन परिंदों में। वाह वाह मनसूर भाई। भाई मैं क्या बता रहा हूँ भैया, मान गई अरे मैं, भाई मान मैं गई। क्या बता रहा हूँ, ये गीता रखी है उर्दू में 250 बरस पहले लिखी। मगर आप इसको अपने जहन में लेके इसको इतनी खूबसूरत तरीके से सुनाते हैं। मैं क्या कि शायद बता रहा मैं- हूँ आप अरे ही भाई के- आपने ही मुझे बोला था गीता पढ़ने के लिए। बैक टू योर डेज ऑफ I mean, after you did your medical and came to Lucknow, आप लखनऊ आए। या तो because I think कि आपका बहुत बहुत बड़ा contribution लखनऊ के मेडिकल फील्ड में हुआ है। एंड आपने जो मतलब हार्ट की रिसर्च एंड टू सेट अप लारी, मतलब इट्स सच अ, मतलब एक देन है आपकी इस शहर को, जो शायद मतलब फॉर द नेक्स्ट फ्यू जनरेशंस विल ब्लेस यू। पर इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे? मैं आपको बताता हूँ, आप शौक में चली जाएंगे। मेरे गुरु, मेरे जो मुझे बहुत चाहते थे, हालांकि वो मैं डायरेक्टली MBBS वहाँ नहीं किया था,
क्या बताऊँ, डॉक्टर एन गुप्ता साहब ने और उससे पहले और एक दो लोगों ने मुझसे कहा कि बेटा आरवी सिंह, डॉक्टर आरवी सिंह जो प्रिंसिपल थे मेडिकल कॉलेज के, और उससे पहले एसएस मिश्रा साहब हु वाज द हेड ऑफ मेडिसिन डिपार्टमेंट, कि बेटे तुमने इतना सब वहाँ किया है, अब तुम विलायत से आ जाओ और यहाँ काम करो। उसके आपने बाद शायद किसी को प्रॉमिस किया था कि आप विलायत से वापस आएंगे। नहीं मैंने इसको मतलब आपने एक बार मुझे बताया था गांधी जी से कोई बात हुई थी अरे ना? वो तो हमारे अच्छा, पंडित जी से। पंडित जी, अरे तो पंडित जी मेरी अम्मा से बोले कि बेटा वापस इनको बुलाओ, और उसी के बाद तो पंडित जी की डेथ हो गई। अच्छा, 62 में जब मैं गया हूँ, उसके 2 महीने बाद, मैं 1.5 महीने बाद पंडित जी की डेथ हो गई। तो मेरी अम्मा ने कहा कि देखो बेटे, तुम्हें पंडित जी ने, वो तो तस्वीर रखी है, आपने देखा है, दैट इज 62। तो आई हैड नो क्वेश्चन, आई हैड टू कम बैक टू दिस कंट्री, नो क्वेश्चन ऑफ माई गोइंग टू पाकिस्तान। जी, हम लोग रोए हैं जिस दिन पाकिस्तान बना है। हम अपने मजहब से मोहब्बत नहीं, करते हैं। आई थिंक हम मैं लोग पांचों भी वक्त की शायद- आपा, मैं पांचों वक्त की नमाज पढ़ता हूँ। हम भी पांचों वक्त की नमाज पढ़ता हूँ। मेरी अम्मा पांचों वक्त की नमाज पढ़ती थी। उन्होंने 5 दफ़ा उम्रा किया, 3 दफ़ा हज किया। मैंने 1 दफ़ा हज किया, 1 दफ़ा उम्रा किया। मैं पांचों वक्त की नमाज पढ़ता हूँ, मगर आप और रोज़ गीता पढ़ता हूँ। सही। मंसूर भाई, थोड़ा सा लारी पे आ जाएं। लारी के तो बारे में लारी बताएं। तो लारी तो हमारे गुरु ने, डॉक्टर एन गुप्ता वगैरह ने कहा कि बेटा तुम वहाँ से आए हो, ये कार्डियोलॉजी तुमने कर रहे हो यहाँ पे, तुम क्यों नहीं शुरू करते, और तुम्हारे इतने ताल्लुकात हैं। तो मकबूल अहमद लारी साहब सिटी स्टेशन के बाद, उन्होंने, और हलवासिया अहमद से सुधीर एन शंकर हलवासिया, इन लोगों ने कहा नहीं हम आपको बनवा देंगे, करेंगे। तो हमारे गुरु ने, एन गुप्ता साहब ने कहा बेटा देखो, कॉन्ट्रैक्टर से बनवाने में गुड़ी मुड़ी हो जाएगा, तो तुम इनसे ही कहो बना दें। तो मकबूल अहमद साहब लारी के भतीजे ने और हलवासिया के लोगों ने खड़े होके लारी कार्डियोलॉजी रोड के उस तरफ बनाया। अच्छा। एक तरफ आउटडोर है जो लारी और कार्डियोलॉजी, पहले नहीं था उस समय कोई कार्डियोलॉजी? नहीं, देयर वाज नो डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी। वो डिपार्टमेंट में बना, एंड आई वाज मेड द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। ओके। और मुझे जिम्मेदारी दी गई कि तुम डिपार्टमेंट बनाओ अलग। तो ये किस साल में था? 90 ये जब आप लौटे हैं? हाँ 77 में? 77, बट नहीं 77 से पहले ही हो गया था, मगर फिर वो सेपरेशन वहाँ अलग बिल्डिंग, अच्छा। 73 के एंड में फिर शिफ्ट हुए वहाँ। फिर वहाँ मतलब ये है कि इतना अच्छा वहाँ हुआ कि सारे कार्डियोलॉजी के पेशेंट्स को वहाँ लोग ले आते थे। तो इतना बढ़ गया वो कि फिर मैंने हमने फील किया कि ये तो क्या हो गया। अच्छा, आज जो बेचारे बड़े महंगे डॉक्टर के पास, मतलब ये नहीं कि अफोर्ड नहीं कर, मैनी ऑफ देम फ्रॉम बेचारे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, ऑर्डिनरी लोग हैं। एंड लारी एक्सपेंडेड। Can you imagine? Last year, my boys in Lari Cardiology did 8,752 angioplasties. My gosh! Wow. One of the highest in the country, Gee. 3rd highest in the country, and nearly 11th highest in the world. Our boys have आपने जो नींव no, डाली, मैंने क्या किया, अल्लाह ने really- किया। देखिए सबसे बड़ी चीज़ जो मेरी माँ ने मुझे सिखाई, कभी मत समझो कि तुम कुछ हो, हमेशा ये कहो कि अल्लाह ने, परम पिता ने मौका दिया, उन्होंने हेल्प किया। नहीं, बट आई थिंक आपने जो दिया है ना शहर को, क्योंकि यू हैव नहीं, वो ठीक है। बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट, हार्ट ट्रीटमेंट, जो आप पूरी दुनिया में, मतलब दिल्ली विल्ली जाने की जरूरत ही नहीं, आपको बेस्ट अब अपने, ट्रीटमेंट अरे अब आप देखिए मेदांता में, मैक्स में, तमाम मेडिकल कॉलेज ये जितने प्राइवेट में, मेरे चेले सब छाए हुए मगर हैं। मैं एक चीज़ कहूँगी कि आप जिस तरह मतलब लोगों के लिए, मतलब एक तो ये सेटअप करना और अपनी एज अ डॉक्टर, मतलब लोगों को डायग्नोज करना, उनका जो भी है वो पूरा तो ट्रीटमेंट करना, बट आई थिंक व्हाट इज़ जस्ट सो अमेजिंग, एंड मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ टू प्रेज यू, बट आई हैव टू से, लखनऊ की गंगा जमुनी तहजीब के बारे में कुछ बताएंगे मुझे? लखनऊ तो देखिए, नवाबीन लखनऊ, जब मुग़ल एम्पायर ख़त्म होने जो लगे, आपने उसको देखा, जो मैंने देखा, मैंने यहाँ देखा बहुत ही कल्चर, गज़ब का कल्चर, कर्टसी, इंसानियत, मोहब्बत। यहाँ शिया सुन्नी का थोड़ा सा गुड़ी मुड़ी
हुआ था बीच में, वो कुछ हिस्सा शियान और तो वो एक अनफॉर्चुनेट चीज़ थी। बट ऑन द होल लखनऊ में कर्टसी, पोलाइटनेस, थैंक यू, सॉरी, शुक्रिया, आपकी बड़ी मेहरबानी, मोहब्बत और बेईमानी नहीं। मतलब नवाबीन ठीक है भाई, नवाब थे, वो करते थे, अपने बड़ी बड़ी जायदादें थी उनकी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो कोई आसमान से टपके थे, हर एक में कमज़ोरी होती है, हम सब ह्यूमन बींग्स हैं। लेकिन ओवरऑल लखनऊ का कल्चर वाज सॉफ्ट, अफेक्शनेट एंड रिसेप्टिव टू ह्यूमैनिटी। तो ये बड़ी अच्छी आपके बात भी थी। दोस्तों में तो दोनों हिंदू मुस्लिम सब ऑलवेज अरे आप कैसी बात कर मतलब ये तो सोचने प्रकाश की कपूर, पूछने की ही बात प्रकाश नहीं है। कपूर हाँ। मेरे भाई की तरह था, ये कपूर फैमिलीज। मेरे 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 खुद के पापा और मामा आपके अब तुम ये समझ इतनी लो मोहब्बत कि करते वो थे आप जो लोगों मोहब्बत मुझे कपूर फैमिली ने दी, जी। शायद ही किसी को और मिली हो। आज भी जो उनकी मोहब्बत मुझे मिलती है मैं भूल नहीं सकता। और मुझे कहाँ मिले थे, मैं दिल्ली जा रहा था अपना सामान लेने, इंग्लैंड से जो मेरा कुछ सामान आया था, तो वो मैं शिप से आया था, तो दिल्ली में कुछ सामान रह गया था, तो मुझे रास्ते में कपूर, प्रकाश कपूर मिल गए। कहेंगे आप कौन हैं? मैंने कहा अच्छा अच्छा, मेरी दोस्ती हो गई उनसे। ट्रेन कपूर में? फैमिली, ट्रेन में। उसके बाद से वो सारी जिंदगी आज तक वो कपूर फैमिली इज लाइक माई ओन। the love and affection which they give me is like my own family. पर ये आपको लगता है कि लखनऊ में ये दोस्तियां ये बहुत हाँ, होती थी? लखनऊ में एक बड़ा जबरदस्त कंबाइन कल्चर डेवलप हुआ। कभी भी मैंने किसी घर में ये नहीं देखा, जो मैं मुस्लिम्स के घर में गया या हिंदुओं के घर में गया या किसी के, मैंने सब में लखनऊ में मैंने देखा कि सब ने कहा नहीं साहब, तहजीब और तमीज़ रखिए, सब एक दूसरे का ख्याल कीजिए। और यहाँ के लोग जो थे लखनऊ के, चाहे वो शिया हों सुन्नी हों, मैं सब उस पर नहीं जाता, वेरी कल्चर्ड एंड वेरी रेडी टू गिव अफेक्शन एंड केयर। वो ठीक है, वो अपने तरह से नमाज पढ़ते थे, वो अपने तमाम से पढ़ते थे, या कोई मंदिर जाता है कोई, लेकिन ओवरऑल ह्यूमनिज्म। और ये लखनऊ में कुछ बदला है क्या अभी? अब भाई अभी भी है, लेकिन अब इतना क्राउड हो गया है, अब मैं कहना नहीं चाहता। अब इस कदर ओवर क्राउडिंग हो गई है बेटा, और कचर पचर मच गया। अब मैं क्या उसमें कह सकता हूँ। सिर्फ एक दिल में एक तमन्ना ये रहती है कि देखो, द पीपल ऑफ इंडिया एंड द पीपल ऑफ लखनऊ एंड द पीपल ऑफ सारी दुनिया में, हमें हमेशा हमारा पैगाम हिंदुस्तान का ये है, मानवता। बट मैं मानवता, जस्ट टू और हमें इस पैगाम को कभी हटने नहीं देना चाहिए। मुझे लगता हमारी है इसीलिए इज्जत, तो हमारी आप इज्जत जो एकदम है, लखनऊ के नायाब नगीने हैं। नहीं हर अरे हम कुछ तरीके से, नगीने because नहीं आपने हैं। अरे साहब, हम तो मट्टी का छर्रा भी नहीं है। नहीं, मगर आपने जो ये बातें फैलाई हैं, आप सब जगह बोलते हैं। नहीं तो ये सब हमारे बुजुर्गों ने इसका- सिखाया। हाँ, मगर आप इसको आगे तो लेके गए। और देखिए, Absolutely. जो मेरे टीचर्स यहाँ थे, 98% 95% ऑल नॉन मुस्लिम्स, Yeah. and so my patients and the Muslims also, they मैं gave me love and affection. ऐसा नहीं कि उन्होंने नहीं दिया, मगर what I'm trying to tell people is this, खुदा के लिए हिंदू मुस्लिम बंद करो, सही। मानवता को लाओ, मानवता हम को भी लाओ, आपकी मोहब्बत recording को लाओ। मैं डाल और के- क्या कह रहा हूँ, सही। और आपके पास एविडेंस रखी है, ये देखिए, ये गीता मेरे हाथ में रखी है, दिल की गीता, 200 बरस 250 बरस पुरानी। एक बहुत ही साथी और खूबसूरत बेगम रही हैं, जिन्होंने आपका मेरी बेगम ने मेरी जिंदगी बदल दी। ये पंजाब, इनके नाना मियाँ सर फजले हुसैन, इनके जो नाना थे, ही वाज वन ऑफ chairman of the Viceroy's Council. He died in 1936. My father-in-law belonged to Lucknow. अच्छा। And my wife coming in my life made my life totally different. She gave me complete cooperation. अब और मुझे तुम्हें खुद खुशी वो ये है, साथ नहीं मिला देखिए, मुझे कि- खुशी ये है कि मेरी माँ ने ये कहा। एक दफ़ा मैंने देखा कि मैंने कुछ इनको ज़रा तेज़ी से बात की, मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्ट बात बताऊँ, मंसूर तुम मुज़मा से कभी ऐसे बात मत करना, वो बहुत प्यारी लड़की है, वो सारे घर को तुम्हारे संभाले, तुम उसको पूरा कर।
मेरी अच्छे लोग ही ज़िंदगी मिलते में हैं। मेरी बीवी ने जो कंट्रीब्यूट किया मेरी माँ के बाद, टू एक्सेप्ट कि भाई दे विल बी सम डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन। भाई आपको पीला रंग पसंद है, मुझे लाल पसंद है, तो ये थोड़ी होता है कि भाई हर आदमी बिल्कुल एग्जैक्टली तरह से सोचेगा। सही। मगर द रिस्पेक्ट टू द वाइफ। आई नो। मालूम है जब पद्मश्री मुझे मिला, ये मेरे साथ गई थी दिल्ली, तो मैं ऑनेस्टली ये बात कहता हूँ कि अगर मेरी बीवी मुझे सपोर्ट नहीं करती तो अब मैं वो तो कभी है। उस लेवल पे नहीं आ सकता था। ये कोई एग्जेजरेशन नहीं। अब कोई हम लोग भी तकल्लुफ़ साथी ढूंढते जो हमको सपोर्ट कर ले तो हम भी उस लेवल पे पहुंच जाए। पर मंसूर भाई थैंक यू सो मच। नहीं, मैं तो तुम्हारा थैंक्स कर रहा हूँ कि तुमने मेरी बात को इतनी बातें मोहब्बत से सुना, और मुझे और खुशी ये है सीखा है कि बहुत मैंने आपसे, अभी नहीं बहुत सालों से। और जब भी मैं कुछ थोड़ा सा भी करती हूँ मुझे लगता है कि आपने कितना किया है, हम तो कुछ नहीं नहीं, है। नहीं, तुम्हारी मोहब्बत पर रियली आप यू बिन एन इंस्पिरेशन, अ मेंटर, एंड फ्रॉम लखनऊ बायोस्कोप की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आप ये आपने sweet. हमको ये वक्त दिया और प्यार मोहब्बत दी। सो स्वीट ऑफ यू, सो स्वीट ऑफ यू।